हरे कृष्णा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। अगर नहीं हैं तो मैं आपको उससे एक सीधा और सरल रास्ता बताता हूँ। आप भगवान नाम का जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे विश्व ब्रह्मांड में इससे बढ़कर आनंद देने वाला कुछ है ही नहीं। और अगर आपने मौका गवा दिया तो जानिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अच्छा, आप जानते होंगे कि काशी आध्यात्मवादियों के लिए जाना जाता है, जो आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, जो भक्त लोग हैं, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। तो आज से बहुत प्राचीन युग की बात है। उस समय काशी का एक राजा था जिसको लोग काशी नरेश कहते थे। इस काशी नरेश का विवाह हुआ था दासारह वंशी राजाओं की कन्या से। यह मथुरा में रहने वाले लोग थे। जब इन दोनों की शादी हो गई तो शादी के पहले ही दिन की बात है। यह राजा थोड़ा सा उल्टी बुद्धि का था। तो शादी के दिन पहले के दिन की बात है। तो जब राजा ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया तो पत्नी कहती है कि अभी मेरा समय आपके नज़दीक आने का नहीं हुआ है। तो राजा जबरन उसको पकड़ना चाहता है। तो जैसे उसके पास जाता है, अपनी पत्नी को पकड़ता है, नव विवाहिता पत्नी को पकड़ता है, तो उसके शरीर पर एक बिजली का सा करंट दौड़ता है। वो पीछे को आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या था, ये सब क्या है? क्या तुम कोई जादूगर नहीं हो? क्या तुम्हारे पास कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं? तुमने मुझे पहले नहीं बताया। और अगर तुम ऐसा ही मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करोगी तो फिर तुम्हारी मेरी शादी का फ़ायदा क्या हुआ? अब वह कन्या कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी जरूर हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं बचपन में मैंने जो है अपने पिताजी के कहने पर हमारे घर में पधारे हुए दुर्वासा जी की बहुत सेवा की थी। दुर्वासा ऋषि बहुत महान ऋषि हैं, उनकी सेवा की थी। उनकी सेवा करने के बाद जब चतुर्मास समाप्त होने के बाद जब वो हमारे घर से जा रहे थे तो दुर्वासा मुनि ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक सिद्ध शिव मंत्र प्रदान किया था। मंत्र कई लोग जपते हैं, लेकिन गुरु से मिला हुआ मंत्र अत्यंत प्रभावी होता है। तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और मुझे गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र को जपने के बाद मेरे शरीर में दिव्य प्रभाव उत्पन्न होने लगे। मैं अपने को तेजोमय, ओजमय, शक्तिमय महसूस करने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जो गुरु के पास शक्ति है वो गुरु मुझे दे गए हैं। मेरा शरीर ऐसा अद्भुत सा मुझे महसूस होने लगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उसके ऊपर तुमने जो मुझे अपने विषय में बताया कि तुमसे बचपन में बहुत गलतियां हुई हैं, जिसमें कि तुमने बचपन में कई प्रकार का तुमने मांस खाया है, तुमने शराब इत्यादि का सेवन किया है, तुमने जुआ खेला है, तुमने उल्टा स्त्रियों का व्यभिचार का तुमने आश्रय लिया है, तुमने व्यभिचार किया है। इसी के कारण से तुम्हारे शरीर में जो पाप के छोटे छोटे कण होते हैं वो तुम्हारे शरीर में परमाणु के रूप में सब भरे हुए हैं। इससे तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, इससे तुम्हारा विवेक समाप्त हो गया है, इससे तुम अशुद्ध हो चुके हो। अभी तुम्हें सबसे पहले शुद्ध होने की आवश्यकता है। तुम शुद्ध नहीं होगे तो तुम भक्ति को, भगवान को, अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ तो तुमसे कोसों दूर रहेंगी। बस यही कारण है कि पवित्रता के सामने अपवित्रता ठहर नहीं पाती। अब राजा जो है अपनी उस नवविवाहिता पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसको पाने के लिए उसने बहुत यत्नों से उसको पाया था। वह उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमको पाना चाहता हूँ, मैं तुमको छूना चाहता हूँ। तो पत्नी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमको शुद्ध होना पड़ेगा। तो राजा कहता है कि मुझे बताओ मैं शुद्ध कैसे हूँ, शुद्ध होने का तरीका क्या है? तो मुझे वह गुरु मंत्र दे दो, मैं गुरु मंत्र को जाप के अपने को शुद्ध कर लूँगा। अब उनकी पत्नी कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी गुरु तो नहीं बन सकती। गुरु तो गुरु होता है। तो मैं या तो पत्नी रहूँगी या गुरु रहूँगी। तो बोलता है कि नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। तो बोलती ठीक है, फिर अगर तुम्हें मेरे को अपनी पत्नी मानना है तो गुरु नहीं बना सकते। तो गुरु मैं तुमको बताती हूँ। मेरे गुरु दुर्वासा मुनि अब तो मिलेंगे नहीं। अब तुम और मैं ऐसा करते हैं, हम चलते हैं गर्गाचार्य जी के पास। तो दोनों मिलकर गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं। गर्गाचार्य जी उसको देखते हैं, राजा को, उसकी निष्ठा को भांपते हैं, उसकी श्रद्धा को भांपते हैं और देखते हैं कि बेचारा वास्तव में चाहता है कि ये शुद्ध होना चाहता है। तो उसको एक मंत्र प्रदान करते हैं। उसको कहते हैं कि पहले जाओ, स्नान करो, आचमन करो, गौमूत्र से स्नान करो, उसके बाद जाकर मैं तुम्हें मंत्र प्रदान करूँगा। तो उसको मंत्र देते हैं। राजा
गर्गाचार्य जी के आश्रम में कुछ दिन ठहरता है, नियम पालन करता है, मंत्र का जाप करता है। तो गर्गाचार्य जी के आश्रम में जितने भी मंत्र दृष्टा थे, स्वयं गर्गाचार्य जी भी और स्वयं उस राजा की पत्नी ने भी यह चीज़ देखी कि राजा के शरीर से छोटे 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 बहुत छोटे बारीक कण जो एक सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता, उसके शरीर से निकल के उड़ रहे हैं हवा पे। जैसे कभी आग जलती है तो छोटे 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 काले काले रेसे से आसमान में उड़ते हैं, जो हर कोई देख नहीं सकता, जो गौर से बारीकी से देखता है उसको दिखते हैं। तो ऐसे ही राजा के शरीर से वह छोटे छोटे कण निकले जिनको उन मंत्र दृष्टाओं ने देखा। वही गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, इसके शरीर से अरबों खरबों की संख्या में यह पाप के कण निकल रहे हैं, अरबों खरबों की संख्या में, जितने भी इसने पाप किए हैं। तो अंततः उस मंत्र के प्रभाव से, महामंत्र के प्रभाव से राजा शुद्ध हुआ और उसकी पत्नी ने उसको हृदय से लगा लिया, राजा ने भी अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार दोनों का दाम्पत्य जीवन आगे को बढ़ने लगा। तो ऐसा है हमारे अध्यात्म का प्रभाव, ऐसा है भक्ति का प्रभाव, ऐसा है हमारे भाव, ऐसा है यह भक्ति मार्ग का प्रभाव। और जो राजा के साथ हुआ वह है पाप का प्रभाव। पाप हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और पुण्य हमेशा सतमार्ग की ओर, उन्नति की ओर ले जाते हैं, शुद्धि की ओर ले जाते हैं, शांति की ओर ले जाते हैं, सुख की ओर ले जाते हैं। पाप हमेशा विचलित करता है, परेशान रखता है, दुखी रखता है, मन को उदास रखता है, सब कुछ अभी पाना चाहता है, ना मिले तो फिर मर जाना चाहता है। मतलब कुल मिला के पाप का आश्रय है कि जो है अभी चाहिए और नहीं है तो फिर मर जाओ, क्या करना संसार में रह के। लेकिन जो अध्यात्मवादी है, जो भगवदवादी है, जो भक्ति मार्ग का आश्रय लिया हुआ है, उसको वो सदैव संतुष्ट है। उसे इतनी व्यथाएं नहीं है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, वो संतुष्ट है। वो जानता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे मिलेगा ही मिलेगा और जो नहीं लिखा है उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। क्योंकि व्यर्थ की आवश्यकता करने से लाभ क्या है? जब सामने वाली वस्तु आपकी है ही नहीं तो आप उसको पाने के लिए प्रयास करोगे और अंततः आपको उसके विषय में दुख ही मिलेगा। क्योंकि संसार में सब कुछ एक दिन छूटने वाला है, इसीलिए या तो कोई आपसे छीन लेगा या स्वयं काल छीन लेगा। तो फिर भोगों की लालसा ही दुख का कारण है। इसी को अध्यात्मवादी जानता है कि मुझे भोगों में रमना मतलब दुख को पाना। ऐसा ही जैसे राजा ने भोगों के चक्कर में पड़ के अपने पूरे शरीर को मलिन कर लिया था, पाप से भारी कर लिया था, किंतु गुरु मंत्र के प्रभाव से वह पापों से हल्का हुआ, उसके शरीर से सारे पाप उड़ गए। वह अंततः इतना शुद्ध हो गया कि अपनी पत्नी को हृदय से लगा सकता था और उसके शरीर पर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं था। क्योंकि जब उसने पहली बार पत्नी को पकड़ा था तो उसे एक बिजली की सी करंट लगा था। ऐसा होता है, पापी व्यक्ति कभी शुद्ध जगह पर रह नहीं सकता, ऐसा ही शुद्ध व्यक्ति भी कभी पापों की जगह पर रह नहीं सकता। तो हम सभी को अपने को शुद्ध करना है। इसका एक ही जरिया है कि हमें सर्वप्रथम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है और सद्गुरु का आश्रय लेना है। सद्गुरु वही है जिसने इस मंत्र को सिद्ध किया है, जिसने भगवान का आश्रय लिया है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि उसे भगवत प्राप्ति करनी है, बस। उसके अलावा उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो जो भी कर रहा है संसार के कल्याण के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा। ऐसा व्यक्ति गुरु है। जिसने अपने शरीर के 6 वेगों को सह लिया है वो गुरु है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया जाए और भक्ति मार्ग का आश्रय लिया जाए तो ही हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो सुख पाने के लिए जितने भी उपाय हैं ये सब व्यर्थ चले जाएंगे। हरे कृष्णा।